Jai Hind students, welcome back to my channel. From today we are going to start another lesson of NCERT textbook of class 10, that is third lesson, pair of linear equation in two variables. Okay, आज पहला पार्ट रहेगा इस चैप्टर का जिसके अंदर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम अगर देखें तो हमको पता चलता है कि पिछले साल यानी क्लास 9 में हम लोगों ने एक चैप्टर और देखा था जिसका भी नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर आप ये दोनों भी टाइटल्स को अगर कंपेयर करो तो आपको समझ में आता है कि पहले वाले यानी क्लास 9 के टाइटल में पेयर ऑफ ये दो वर्ड्स नहीं थे, जबकि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वर्ड्स यानी पेयर ऑफ ऐड हो चुका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिकॉल करते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए टाइटल लिख रहा हूँ, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर से मैं टाइटल लिख रहा हूँ, पेयर ऑफ linear equation in two variables। ये टाइटल हमारे सामने है जिसमें से इतना टाइटल हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम डिकोड करते हैं, उसके बाद हम उसमें पेयर ऑफ जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर जब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल्स, ऐसे दो पार्ट में। तो सबसे पहले अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से लीनियर इक्वेशन की अगर बात करता हूँ तो हमें समझ में आता है कि ऐसा चैप्टर हम लोगों ने क्लास 8 के अंदर में पढ़ा था जहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था और 9th में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो व्हाट डज अ लीनियर इक्वेशन मीन? तो आप में से कुछ लोग बोलोगे सर इट्स वेरी इजी, लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन विथ डिग्री 1, एन इक्वेशन विथ डिग्री 1। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिन लोगों को अभी भी ये समझने में कन्फ्यूजन है कि डिग्री 1 इक्वेशन क्या होते हैं, जबकि वो लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को हैबिट होती है कि हम लोग जितना सिखाया जाता है बस उतना ही समझते हैं और उसमें से भी आधा हम लोग छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते इतना ही याद रखते हैं। लेकिन मेरे इस चैनल पे या मेरे क्लासेस के अंदर में आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं इससे ज़्यादा मैं फोकस करवाता हूँ कि कंसेप्ट को कैसे समझते हैं। और कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को हर एक वर्ड जो मैथ्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, और अगर वो आपको याद रह जाता है तो दैट मीन्स कंसेप्ट इज़ योर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं डिग्री 1 इक्वेशन। डिग्री 1 इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 4x + 5 = 9, ये ऐसा मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इक्वेशन की अगर बात करें तो एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें = की साइन आती है या जिसमें = के लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप इक्वेशन बोलते हो। लीनियर इक्वेशन तब बोलोगे जब उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है, उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है उस वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर उस पूरे इक्वेशन में 1 आती है, यानी डिग्री अगर उसकी 1 आती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम कहते हैं डिग्री। इतना तो आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एंटायर इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिग्री, एंड व्हेन द डिग्री इज 1, when the degree is 1, then such an equation is called as linear equation। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है, दैट इज़ x। वो कितनी बार है उससे मतलब नहीं आता है। जैसे डिग्री 1 में एक ही बार आएगा। अगर डिग्री 2 का इक्वेशन है, जैसे 3x² - 7x + 2 = 0,
ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो इसके अंदर में आप देख रहे हो x 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब ये 2 वेरिएबल हुआ क्या जी? नहीं, ये अभी भी 1 वेरिएबल है क्योंकि टाइप ऑफ वेरिएबल सेम है, x है तो सारे जगह x ही है। हाँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द x हैपन्स टू बी 2, therefore this is called as degree 2 equation. It's called as degree 2 equation and degree 2 equations are called as quadratic equations. Quadratic equations क्या होते हैं ये हम लोग अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लीनियर इक्वेशन को ही पकड़ के चलेंगे। मुझे सिर्फ यहाँ बताना था कि x उस इक्वेशन में कितनी बार आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर कितने टाइप ऑफ अननोन नंबर्स यानी वेरिएबल्स है, देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल या अननोन नंबर जिसके लिए हम लोगों ने x लिया हुआ है, तो एक ही टाइप का वेरिएबल है इसीलिए उसको इन वन वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों भी इक्वेशंस जो है ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, इसमें से पहला इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज द डिग्री इज़ 1। तो यहाँ पे हमको इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द टाइटल ऑफ क्लास 9 दैट इज़ इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में क्या होता है कि डिग्री तो 1 ही होती है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, डिग्री तो 1 ही होती है लेकिन उसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर आप देख रहे हो x और y दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनको 2 वेरिएबल इक्वेशंस कहते हैं। और यहाँ पर x और y में हाईएस्ट पावर आपको 1 ही दिखेगा, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना इसको अब हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एज द नेम सजेस्ट, बाकी डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एज द नेम सजेस्ट देयर विल बी 2 इक्वेशंस टेकन साइमल्टेनियसली, यानी एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन से ऐसा होगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15, ऐसा एक और इक्वेशन आ गया। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब हम एक साथ लेंगे सॉल्व करने के लिए तब हम एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे इन 2 वेरिएबल्स फॉर सॉल्विंग। इसलिए हमारे इस साल के चैप्टर का टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वाई पेयर, वाई नॉट, क्या होता है क्या नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दी सब्सिक्वेंट वीडियोस वन बाय वन, but in this video we'll be seeing some basics about linear equation in 2 variables. I'm not talking about the pair of, I'm just talking about linear equation in 2 variables. मैंने अभी फ़िलहाल के लिए आपको बता दिया पेयर ऑफ linear equation in 2 variables क्या होता है। एक ऐसा पेयर, 2 इक्वेशंस का पेयर, वैसे भी 2 इक्वेशन 2 का ही होता है, सो इसीलिए इसको पेयर कहते हैं। 2 इक्वेशंस का पेयर जो 2 वेरिएबल्स से बने हुए हैं प्लस उनकी डिग्री भी कितनी है 1, ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गॉट इट? नाउ अगेन हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को जनरली कैसे लिखा जाता है, तो हम उसको लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक तो ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है लिखने का, राइट हैंड साइड में वहाँ पे 0 होना चाहिए, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है। ठीक है, सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एज यू कैन सी द डिग्री ऑफ x and y are 1 and there are 2 types of variables. Now natural question arises or somebody will think that sir what about a, b and c, aren't they variables? So the answer is no, they are not variables. Then what are they? They are the coefficients of the variables. ये variables के coefficients है जो अभी हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है। So what do you mean by पता नहीं है? बोले x और y भी तो पता नहीं है, वो परमानेंटली पता नहीं है, वो परमानेंटली पता नहीं है और उनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक बार हमने a b c की वैल्यू अगर वहाँ पे रख दी तो वो फिक्स नंबर रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। देयरफॉर a b and c विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट्स व्हाइल x and y विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल्स। जैसे अगर मैंने इसके पहले का इक्वेशन लिखा था, लेट्स से 2x प्लस 3y
प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें 2, 3 और 8 ए, बी और सी का काम कर रहे हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं रख सकते, इसलिए मैंने वहाँ पे ए, बी और सी का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हो सोच रहे होंगे कि सर बहुत लंबा खींच रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हो, इतने सब की हमको तो सब चीज़ पता है। बट हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो जिसको कंसेप्ट पता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए भी ये वीडियो रहेगा, इसलिए थोड़ा डिटेल होगा तो भी आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। सो नाउ ax plus by plus c is equals to 0 is the standard form of the linear equation in two variable, but there is one condition, and what is that? When you write the equation in this form, in that case there is a condition that a shouldn't be equal to 0 as well as b shouldn't be equal to 0। a का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। बोले सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि a का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बचेगा सिर्फ इतना, by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें एक ही वेरिएबल रहेगा। तो ये अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। इफ़ b बिकम्स 0, अगर b का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ax प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी ऐसा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब a और b दोनों 0 हो जाते हैं तो बचता है c होता है कांस्टेंट नंबर, और इधर इज इक्वल टू रहेगा 0। कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है या कोई और नंबर भी हो सकता है। अगर कोई और नंबर बच जाता है जैसे 8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये दुनिया में कभी ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 8 इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट डज नॉट एग्जिस्ट। 8 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। That is why neither a cannot be equal to 0 nor b cannot be equals to 0, and never ever a and b will be equal to 0 at the same time, ठीक है। तो यहाँ पे ना a अकेला 0 रहेगा, ना b 0 रहेगा, और ना ही दोनों 0 रहेंगे। यहाँ पे a और b 0 रह ही नहीं सकते, तभी जाके वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहे जाएंगे। हाँ, इन केस अगर एक आधी बार अगर उनका वैल्यू 0 होता भी है, वो सर्कमस्टांसेस में बताऊंगा कब, आपने 9th में वैसे पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे इस तरह से आएगा, जैसे a का वैल्यू 0 आता है तो आप 0x प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे। बट ये सिर्फ बताने के लिए कि ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, अदरवाइज़ ये तो है ही नहीं, वहाँ पे वो 1 वेरिएबल ही रहेगा। बट कभी 1 वेरिएबल इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में बताना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये क्लास 9 में हमने डिटेल पढ़ा हुआ है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की। सो नाउ हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? सॉल्यूशन को ही एक और नाम दिया जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब सेम होता है। तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब के आंसर। मैंने बहुत सारी बार अपने क्लासेस में देखा है, जब मैं 9-10 के बच्चों को पूछता हूँ व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बच्चे बोलते हैं सर आंसर ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इज़ दैट आंसर? तो बोले सर वैल्यू से, किसका वैल्यू? तो बोले सर एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू। व्हाट डज दैट मीन? तो बोले वेरिएबल का वैल्यू। व्हाट इज़ वेरिएबल का वैल्यू? ठीक है, तो ये गोल 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 घूमते रहते हैं। आंसर रहता है वही है, बट उसका टेक्निकल मीनिंग जो होता है वो नहीं पकड़ पाते। और मैंने पहले ही कहा है हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, आंसर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी मैं जैसे मान लो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखता हूँ, 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखता हूँ। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, एंड इफ आई आस्क कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू। सो विच वैल्यू? ये नहीं बताते हो, सिर्फ x का वैल्यू यानी आंसर ऑफ द इक्वेशन। क्या आंसर, किसका वैल्यू, कौन सा वैल्यू? ठीक है, तो अभी टेक्निकल मतलब इसका ये होता है कि x का ऐसा वैल्यू यानी एक ऐसा नंबर जो मैं x को हटा के यहाँ पर रखूँगा तो वो नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब है कि यहाँ पर x का वैल्यू जब हम रखेंगे तो इस वाले पार्ट को, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, उसका जो आंसर आएगा यानी वैल्यू आएगा वो राइट हैंड साइड के वैल्यू से मैच करना चाहिए। तब हम उस x के वैल्यू को कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ।
इसी इक्वेशन में अगर मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ +5, ये हुआ मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 1 ज़ा 4 आएगा और 5, आंसर आ गया आपका 9। और राइट हैंड साइड की वैल्यू आप देखोगे तो आता है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो फिर हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जब मैं x के जगह पे उस नंबर को वहाँ पे रिप्लेस करूँ। उसी नंबर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो वो अब नंबर मैं यहाँ पे 4x + 5 = 0 में x के जगह पे -5/4 रखता हूँ +5, तो ये हो जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा -5 + 5, तो ये हो गया 0, जो कि मैच कर रहा है आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू से। इसीलिए x = -5/4, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसी तरह ये तो अभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बात हुई। ठीक है, अब हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर में। अब मेरे पास मान लो कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 6, ये मेरे पास एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तब आप बोलोगे कि सर ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जो वहाँ पर पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी के केस में आप बोलोगे कि ऐसा वैल्यू x का जो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर मान लो मैंने x का एक वैल्यू ले लिया, अभी सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो क्या आंसर आया 2 + 3y। अब ये सेटिस्फाई करना तो दूर, सॉल्व भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी y का वैल्यू बाकी है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन तभी आएगा या सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें 2 वैल्यूज़ हमारे पास रहेगी, एक x के लिए और एक y के लिए। जैसे यहाँ पर एक ही वेरिएबल था इसलिए एक अकेले x के वैल्यू से काम हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है इसलिए मुझे 2 वैल्यूज़ लगेगी जो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड का एक प्रॉपर आंसर आएगा। और उसके बाद अगर वो राइट हैंड साइड से मैच करता है तब जाके हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब 2 वैल्यूज़ x और y की आएगी, तो हम x, y लिखेंगे, जो भी आएगी। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पे x, y के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब, और इसको ब्रैकेट देंगे। मतलब जब 2 वैल्यूज़ आएगी, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ आ रही है -3 और 4, तो यहाँ पे -3 x के लिए और 4 लिखा y के लिए। तो ये जो पूरा सेट रहेगा -3 और 4 का, इस पूरे सेट को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस पूरे सेट को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यानी एक बात हमको इस पर से समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक ही नंबर सॉल्यूशन का काम करता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 नंबर्स सॉल्यूशन का काम करते हैं, लेकिन ये दोनों नंबर मिला के सॉल्यूशंस नहीं हैं, ये दोनों नंबर मिला के सॉल्यूशन है। यानी ये पूरा एक सॉल्यूशन हुआ। -3 and 4 टुगेदर आर considered as one single solution of the equation in 2 वेरिएबल। समझ में आ रही है बात आपको? अकेला x का नंबर, x का वैल्यू सॉल्यूशन नहीं हो सकता, अकेला y का वैल्यू सॉल्यूशन नहीं हो सकता। For the solution of a linear equation in 2 variable, there has to be 2 number. That means a set of number or a pair of number is required in order to call it as a solution of the equation in 2 variable. Understood? तो अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या फ़र्क है। अब आप क्लास 10th को पढ़ रहे हो और मैं आपको जो अभी तक पढ़ा रहा था वो पूरा का पूरा क्लास 9 से रिलेटेड था, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आगे और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन यहाँ से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे की स्टोरी मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में बताऊँगा और उसके बाद हम 10th पे जंप करेंगे। अब आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट वीडियो हो गया, सेकंड वीडियो को हम स्किप करके डायरेक्ट थर्ड वीडियो पे जाएंगे, तो ऐसी गलती मत करना। आपने भले 9 क्लास में पढ़ा हो, लेकिन आई एम 100% श्योर आपको एक तो वो याद नहीं होगा, दूसरा जिसको याद भी होगा तो उसको मीनिंग्स नहीं पता होंगे। तो एक वीडियो तक के लिए मेरे साथ आप रहो, थोड़ा सा आपका
आपका टाइम जाएगा 15-20 मिनट का, लेकिन वो चीज़ें समझो और हो सकता है उसी वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड पे जा चुके होंगे। ठीक है, तो वेट करिए अगले वीडियो का और उसके बाद अगले वीडियो का। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका टीचर हार्दिक सर। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम ऑन दिस वीडियो। गुड लक। जय हिंद।